हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम अब अपने लास्ट स्टेजेस में है। ये एग्ज़ाम 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और अब हार्डली 2 शिफ्ट या 2 दिन रह चुके हैं जिसमें एग्ज़ाम होगा। आज 17 जनवरी को क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में हम बात करेंगे। हर एक शिफ्ट का एनालिसिस हम यहाँ पे लेके आए हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके ऊपर हमने बात 10 तारीख को भी की थी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा कि सेफ अटेम्प्ट जो मैं आपको कहता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। और इसी के साथ अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जे.एंड.के में जो कोई भी रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है उसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमारे एंड से कोशिश की जाती है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी कोचिंग प्रोवाइड करें, वो भी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं उनसे बेटर। अभी यहाँ पे हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बैच चल रहा है। क्लास 4th के लिए हम लोगों ने एक रिसेंटली क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम 30 दिन में सारा सिलेबस कवर करवा देंगे। और आप लोगों की सब इंस्पेक्टर की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक बार अपना पूरा होल्ड बन जाएगा क्लासेस का, तो उसके बाद हम लोग सब इंस्पेक्टर की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। अभी हम 3 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हमारा बहुत अच्छा गया, रिजल्ट बहुत अच्छा है, 250 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं। जेके बैंक का रिजल्ट जे.एंड.के में पूरे सबसे बेटर हमारे ही ग्रुप का होगा, इसकी गारंटी मैं यहाँ भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जे.एंड.के बैंक के एग्जाम के लिए यहाँ पे कोई भी कंपटीशन हमारे साथ नहीं है। तो चलिए बात करते हैं क्या था आज के एग्जाम में, क्या क्या चीज़ें थी, किस तरीके से पुराने एग्जाम से अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पहली सेक्शन इंग्लिश सेक्शन से पहले मैं एक छोटी सी बात आज आपसे करता हूँ। ये मुझे आज ही पता चली, क्योंकि आज जब बठिंडी में जिन लोगों का सेंटर था जम्मू में, उन लोगों ने एक चीज़ को देखा होगा, वहाँ पे 2 सेंटर बनाए गए हैं जिनका नाम मिलता जुलता है। उस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है। एक का नाम कुछ है, मुझे याद नहीं, उसके पीछे सर्विसेज है, और एक के नाम का सेम है बट साथ में इंस्टीट्यूट है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन हुई। बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अलग अलग सेंटर्स में पहुंच चुके थे। हार्डली डिस्टेंस बीच में 1 किलोमीटर का ही था, लेकिन जब एंट्री स्टार्ट होती है उन्हें उस टाइम पे बोला जाता है आपका सेंटर ये नहीं है, आपको सर्विसेज नहीं, आपको इंस्टीट्यूट पे जाना है, आपको इंस्टीट्यूट नहीं सर्विसेज में जाना है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों में अब। और बहुत सारे बच्चे आज भी मैंने देखा, मैं उस रास्ते से जा रहा था जब एग्ज़ाम शुरू हो रहा था, तो बच्चे पैनिक कर गए थे बहुत सारे। कुछ बच्चों को मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया, लेकिन मेन ये है कि अब ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज़ हो चुकी होगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये चीज़ का आज पता चला। पहले पता चला होता तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करता। लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी भी 23 या 24 या 31 को है बठिंडी में, आप एक बार सेंटर का नाम ध्यान से देख लें और उसके बाद आप लोग जाए अपने सेंटर में। इंस्टीट्यूट है या सर्विसेज है, इस चीज़ का आप एक बार ध्यान रख लें। अब बात करेंगे हम आज के एग्ज़ाम की इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। मोर और लेस सेम सेक्शन, सेम चीज़ें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। इजी लेवल आपका इसका रहा है, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट में भी ज़्यादा फर्क नहीं रहा। जो आपका फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है और यही ट्रेंड आपका आने वाले 2 दिन में भी रहेगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन इसको लाइटली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। 80% आपकी इंग्लिश ईजी आ रही है। बीच में थोड़ी सी सेक्शन है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, ट्रिकी लगेंगी चीज़ें। तो 20% ही आपका जो है मॉडरेट लेवल में है, बट आपको पेपर पूरे ध्यान से करना है। जो मैं चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ, आपने जो स्ट्रेटेजी, जो मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं, जो भी चीज़ों को आपने फॉलो किया है, उससे कंटिन्यू रखें। अगर आपका एग्ज़ाम 7 दिन बाद या फिर 12-15 दिन बाद है, तो आप लोग पूरे उसी चीज़ को फॉलो करें, ज़्यादा लाइटली मत लें। एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में चीज़ें गलत कर दें। 20 मिनट इस सेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट है कि आप लोग 30 में से 30 क्वेश्चन करके आए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 के 30 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको यहाँ पे नहीं आती तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब यहाँ पे ओवरऑल अटेम्प्ट की। जो भी बच्चा इस सेक्शन में 20 to 25 मार्क्स के बीच में लाया होगा, ये मैं वापस से सेम लाइन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हर एक शिफ्ट में जितने भी एनालिसिस के वीडियो लाए हैं, 20 से 25 मार्क्स अगर कोई भी बच्चा इस सेक्शन में लेके आएगा तो वो सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे चांसेस होंगे उसके इंग्लिश सेक्शन के लिए। अब बात करते हैं दूसरी सेक्शन की, रीजनिंग की। आज की जो रीजनिंग थी, बच्चों के जो रिव्यू मिले हैं वो अलग अलग थे। जो स्टार्टिंग की शिफ्ट थी 2, उसमें बच्चों ने कहा कि रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन कुछ बच्चों ने उसी शिफ्ट में कहा कि रीजनिंग ईजी है। हम लोग 30+ अटेम्प्ट करके आए हैं। बहुत सारे बच्चों के इस तरीके के रिव्यू मिले। पजल्स आज जो आई हैं
सिंगल पैरामीटर थी, स्क्वायर बेस में कहा गया था कि जो कॉर्नर में है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, बाकी जो एजेस पे है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर पजल आई थी। तो ये जो पजल्स थी बेसिकली इजी है, इजी ही पेपर में पूछी गई थी, सिंगल पैरामीटर थी। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप लोग चीज़ें देखते हैं पहली बार आप डर जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें हावी हो जाती है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका एग्ज़ाम इन फ्यूचर भी है, अभी आप लोगों का पेपर का लेवल रीजनिंग का मॉडरेट ही है, इजी टू मॉडरेट ही रहा है आज भी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, पजल्स थोड़ी ज़्यादा आई हैं, कई बच्चे पजल्स में फंसे भी हैं, ट्रिकी पजल्स भी आप कह सकते हैं, बट इजी पजल्स भी आई हैं साथ में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे इस सेक्शन में 25 तक अटेम्प्ट या 25 तक मार्क्स लेके आएंगे वो वापस से सेफ जोन में ही रहेंगे। 25 प्लस इसमें बहुत ही अच्छा माना जाएगा अगर आप करके आए हैं तो। बात करते हैं तीसरी सेक्शन की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जो हमारा 1 जैन को पहली 3 शिफ्ट थी, उसके बाद अलग शिफ्ट के साथ साथ पैटर्न चेंज हुआ। फिर हम लोगों ने देखा ये स्टार्टिंग का जो था, मैंने आपको पहले भी बताया था 3 हिस्सों में आपका पेपर डिवाइड है। ये अभी आपका मिड चल रहा है, जो सेकेंड फेज हम कह सकते हैं इसका। जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह के लिए हमने सुना था कि कैलकुलेटिव है, तो वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव वापस से आज आई थी पेपर में। लेकिन आज जो केसलेट डीआई आई थी पेपर में, वो डीआई भी अच्छी थी। आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आज शिफ्ट आई हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है जो मुझे रिव्यू मिले हैं वो रॉन्ग नंबर सीरीज आई हैं। तो रॉन्ग नंबर सीरीज वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था यही चीज़ कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होती है। रॉन्ग नंबर सीरीज वालों को क्वांट में कहीं ना कहीं नंबर ज़्यादा मिलेंगे मिसिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मिसिंग में बच्चे 5 से 5 आसानी से करके आ सकते हैं। रॉन्ग में आप लोगों को 3 से 4 करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अगर नॉर्मलाइजेशन हुई इसमें, जो कि होगी ही, आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है। इसी के साथ जो यहाँ पे आपका पार्ट आया था जिसपे मैंने आपको कहा था डीआई कहीं हद तक इजी थी, पहले की तरह इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी। जो हमने देखा था स्टार्टिंग में 8 या 9-10 को जो हुआ था, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी थी। बट ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये कैलकुलेटिव ही था। इसमें इस तरीके का नहीं था जैसे डीआई अगर आपकी इजी आ रही है तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई है। कोई ना कोई सेक्शन को, इस पार्ट को इस तरीके से इन्होंने कर दिया था कि जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो सबके कहीं ना कहीं सेम ही आए हैं। इस सेक्शन में अगर आप लोग 18 से 22 के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं तो वो बहुत अच्छा आपका इसमें माना जाएगा। बच्चे ज़्यादा भी करके आए हैं कई सारे, लेकिन 18 से 22 आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मोर देन सफिशिएंट होगा। 20 मिनट की सेक्शन है आपकी। अब यहाँ पे जो मैं आपसे बात करूँगा सेफ अटेम्प्ट को लेके, बहुत सारे बच्चों ने पहले भी कहा कि मैं जो सेफ अटेम्प्ट कह रहा हूँ वो हर एक शिफ्ट में, हर एक एनालिसिस के बाद मैं सेम क्यों कह रहा हूँ। देखो, मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि जो भी बच्चे 72 से 75 के बीच में मार्क्स लेके आएंगे वो बहुत अच्छा माना जाएगा। 75 प्लस बहुत अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। रीज़न क्या है, अगर आज बच्चे इस शिफ्ट में, अगर मैं बोलूँ 80 प्लस आपका बहुत अच्छा है, तो जिनका पेपर आपका बाद में है वो क्या करेंगे, वो टारगेट लेके जाएंगे कि वो 80 अटेम्प्ट करके आए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बीच में एक आधी शिफ्ट ऐसी आ रही है जिसमें बच्चों के अटेम्प्ट, सभी बच्चों के, फिर उनकी तैयारी कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, वो थोड़े से कम होंगे। आप अगर घर से टारगेट 80 का लेके जाओगे, पेपर 70 का हुआ, तो आप लोग अटेम्प्ट 60 तक ही करके आओगे। तो ये मैं जो भी यहाँ पे वर्ड्स आपके सामने बोलता हूँ या रखता हूँ वो मैं 2 से 3 बार पहले सोच लेता हूँ। जिन लोगों का आज एग्ज़ाम था उन लोगों से अब हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उनसे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिन लोगों का एग्ज़ाम भी होना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ऐसा टारगेट लेके जाए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स थे जिन्होंने कहा कि 90 तक आप इसमें करके आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेपर का लेवल और पेपर के दिन बीतते गए हमने देखा अटेम्प्ट भी कम हुए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा है, कैलकुलेटिव भी थोड़ी सी सेक्शंस हुई हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे वर्ड्स बोलते हैं वो काफ़ी सोच के हम आपके सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोल दें या कुछ भी आके कर दें। 75 प्लस में आपका 80 भी आता है, 90 भी आता है, 100 भी आता है। तो यहाँ पे आज के लिए अगर सेफ अटेम्प्ट पूछे जाए तो 72 टू 75 मैं वापस से रिपीट करूँगा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये। इसी के साथ साथ अगर अब यहाँ पे आप लोग पूछे कट ऑफ के,
तो कट ऑफ पे अब हम बात एक ही बार करेंगे जब आपका ये पेपर 31 के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक ही सिंगल वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा आपके साथ, पूरी बात करेंगे क्या जा सकता है, किस तरीके से जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो अभी बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। जेके बैंक पीओ का रिजल्ट के लिए हमने कहा था कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक आ जाएगा। इसी वीक से मेरा मतलब था, जब मैंने ये पोस्ट थर्सडे को डाला था तो थर्सडे से थर्सडे तक बोला गया था, ऐसा नहीं कल बच्चे रात के 12 बजे तक वेट कर रहे थे। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, इंटरव्यूज बहुत जल्दी होंगे। जेके बैंक पूरी तैयारी में है कि आपका ये रिक्रूटमेंट ड्राइव बहुत जल्द खत्म कर दे। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों को रात को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लास मिल जाएगी, सुबह आप लोगों को क्लास 4 की मिल जाएगी, और बहुत जल्द हम लोग एसआई की क्लासेस भी, आपकी सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, हम जिस भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकेंगे हमारी कोशिश पूरी रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।